हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईआरडीए शेयर के बारे में। आईआरईडीए कहे या फिर अपन कहे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट डिविडेंड एजेंसी के बारे में। तो फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उसमें जो है फाइनेंस देती है कंपनी। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे रेलवेज में जो है आईआरएफसी है, ठीक है, और इसमें जो है आईआरईडीए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कंपनी के रिटर्न के बारे में, तो अब अपने हाई से जब कंपनी गिरी हुई थी ना, इस जगह से कुछ करीब करीब कितना गिरी हुई, 36% गिरी हुई थी, 38%। इस जगह पे आपने खरीदा, ठीक है, जो मैं आपको कहता हूँ बाय ऑन डिप वाला सिस्टम, ठीक है। इस जगह पे आपने खरीदा, इस जगह पे खरीदा, तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा रिटर्न बन गया। यहाँ से कितना परसेंट रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है? 75% का रिटर्न यहाँ से बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने खरीदा होता तो। और मैक्सिमम रिटर्न की अगर अपन बात करें कंपनी की, 1 दिसंबर को लिस्ट हुई थी, 1 दिसंबर 2023, तब से लेके अब तक जो है 252% का रिटर्न दिखा रहा है। 6 महीने में 252% का रिटर्न बहुत तगड़ा रिटर्न होता है कोई भी कंपनी की तरफ से। लेकिन ठीक है, रिटर्न अभी मिल चुका है। लेकिन अपन इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि क्या ये अभी राइट टाइम है इस कंपनी में एंट्री करने का या नहीं करना। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, आने वाले टाइम में क्या कंपनी रिटर्न देगी या नहीं देगी, सारे क्वेश्चंस के जो है आंसर मिलने वाला है आपको इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 750 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले अपन बढ़ते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो गाइस, अगर अपन कंपनी के बारे में बात करें तो फुली ऑन गवर्नमेंट स्टॉक है, ठीक है। पीएसयू कंपनी ये नजर आ रही है अपन को। और एनबीएफसी सेक्टर है, ठीक है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद दी आरबीआई, ठीक है। ये हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के काम के बारे में, जैसे रेलवेज में आईआरएफसी है, ठीक है, और इसमें जो है आईआरईडी है। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब कंपनी जो है लोन देती है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो आईआरएफसी का मार्केट कैप जो है वो ह्यूज हो चुका है, ठीक है। वो 3 लाख करोड़ के करीब जो है पहुंचने वाला है कंपनी का मार्केट कैप। और इसका मार्केट कैप जो इतना नहीं है, अभी 60,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है। लार्ज कैप कंपनी में लार्ज कैप मार्केट कैप में ये भी आता है, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें कंपनी के पी के बारे में, तो पी जो है 47 का पी है, थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है पी। और वहीं देखिए कंपनी के आरओसी और आरओई की बात करें तो बिल्कुल डिसेंट से है आरओसी और आरओई कंपनी के। बहुत ज़्यादा आरओसी और आरओई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही है। और बुक वैल्यू की बात करें 31 का बुक वैल्यू था। और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 28 का जो है इंडस्ट्री पी है कंपनी का, ओके। आगे बात करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, किसी भी कंपनी से अगर आपको रिटर्न बनाना है तो कम से कम उसको 3 से 4 साल या फिर 4 से 5 साल उसको आपको कम से कम होल्ड करना बनता है, ठीक है। तभी जब आपको जाके एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप पुराने इन्वेस्टर है तो आपको पता ही ये चीज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा है, ठीक है। रेवेन्यू की अगर अपन बात करें, कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो सेल्स जो है कंटिन्यू बढ़ती हुई नजर आई है कंपनी की। 2020 से देखिए 2,368 करोड़, फिर 2,655, फिर 2,860, फिर 3,483 करोड़। और इस साल जो है 4,965 करोड़ की कंपनी की सेल्स देखने को मिल रही है। तो कंटिन्यूसली कंपनी की सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अपन देखें कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो 35% का कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कंपनी की, तो 215, 346, फिर 634, 865। और इस साल जो है 1,252 का 1,252 करोड़ का कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंटिन्यूसली अगर यहाँ से आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। आगे बात करें तो कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो सिमिलर टू आईआरएफसी के जैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो है बोरिंग्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 करोड़ के करीब की कंपनी की बोरिंग्स है। और रिजर्व जो है सिर्फ 5,000 करोड़ के, 6,000 करोड़ के करीब के रिजर्व है। तो ये जो है कंपनी एनबीएफसी सेक्टर है, ठीक है, लोन बाहर मार्केट से लेती है, ठीक है, बाहर मार्केट से पैसे लेती है, फिर उसको देती है किसको, जो गवर्नमेंट के जो भी काम है उसको एज ए लोन देती है, ठीक है। फिर उससे जो पैसा कमाती है, इस लोन से जो इंटरेस्ट कमाती है कंपनी, उसके बाद जो बाहर के मार्केट को भी पे करती है, और साथ ही साथ जो बचता है कंपनी के पास वो कंपनी के प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऐसा काम चलता है इसमें। और कंपनी के फिक्स एसेट्स के बारे में बात करें तो 266, 248, 229, और इस बार जो बढ़ा है 361 करोड़ के कंपनी के फिक्स एसेट्स हो चुके हैं। तो कंपनी अपने फिक्स एसेट्स भी जो है बढ़ाते हुए नजर आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। कंपनी का काम भी आपको समझ में आ गया होगा कि इन रीजन, क्योंकि अगर आप सेम, क्योंकि आईआरएफसी जो है सेम टाइप की चीज़ कर रही है, ठीक है। आईआरएफसी में भी अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ भी जो है बोरिंग्स है कंपनी के पास, ठीक है, क्योंकि वो बाहर मार्केट से पैसे लेती है और यहाँ पे ग्रांट करती है, ठीक है, यहाँ पे एज ए लोन देती है, फिर
जो क्लियर होता है, प्रॉफिट होता है, वहाँ पे क्लियर करती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल जो प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी में, जो 75% की जो तगड़ी प्रोमोटर होल्डिंग नजर आ रही है। एफआईएस के स्टेक देखे 1.88% थे, और मार्च के महीने में जो है, मार्च वाले क्वार्टर में 1.36% के रह चुके हैं। डीआईएस के देखे तो 4.37% डीआईएस के पास थे, लेकिन डीआईएस ने जो है घटाया है अपना स्टेक, 0.94% जो है सिर्फ डीआईएस के पास अभी है। और बाकी जो डीआईएस से निकला, और डीआईएस के निकलने के बाद से कहाँ आ गया, बाकी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो थे तब कुछ 13 लाख थे, 13,67,000, और यहाँ पे अगर देखें तो 21 लाख जो है पहुँच चुका है। ठीक है, 21,47,000 कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो फिलहाल कंपनी के अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो ऐसा कोई ज़्यादा खास डेटा फिलहाल है नहीं, क्योंकि कंपनी जो है फिलहाल हाल फिलहाल में जो है लिस्ट हुई है, और तब से लेके अभी तक देखें कंपनी तो एक अप ट्रेंड में नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया था इस लेवल पे अपने खरीदा है, तो बहुत अच्छी बात है। जो डिप्स होता है ना, जैसे मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन में जो हायर लोज बना रहे हैं, तो यहाँ से हायर लो बन रहा है, हायर लो बना, तो हायर लो में जो आप है वहाँ पे आप खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। फिलहाल अगर अपन बात करते हैं कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है, तो बिल्कुल इसका जो ये हाई था, बिल्कुल अगर अपन देखें कुछ 213 रुपये यहाँ पे हाई था कंपनी का, 213-14 रुपये उसके ऊपर है। लेकिन इस जगह पे जो है एक कैंडल देखने को मिलेगी आपको, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोल के रखा है, यहाँ पे जो एक इन्वर्टेड हैमर सा बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन चुका है इन्वर्टेड हैमर, तो शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ तक, इस लेवल तक ये आ जाए। ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक देके, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है इस जगह पे, क्योंकि पॉजिटिव जो है ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी जो एक ग्रीन कैंडल देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेवल अगर अपन बात करें, अगर आपको न्यू एंट्री करनी है तो फिलहाल अपने ओसी के पास ही है 214-215 रुपये के पास इस जगह पे। ठीक है, आप न्यू एंट्री कर सकते हैं, और मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एंट्री करनी है आपको ऐसी कंपनीज में। 50,000 इन्वेस्ट करना है तो उसको हाफ कर दो। ठीक है, 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। क्यों 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दो? इसलिए क्योंकि अगर शेयर का प्राइस इन फ्यूचर गिरता भी है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है उसमें जो है बाकी अपने 2-3 हिस्से में डिवाइड किया, तो दूसरा हिस्सा आप इस जगह पे लगा दिया, और थोड़ा नीचे गिरता है तो तीसरा हिस्सा जो है अपने इस जगह पे खरीद लिया। तो ऐसे काम होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, फिलहाल जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आप है, पिछले अगर आप 3-4 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप स्टॉक के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 3-4 साल के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए पीएसयू स्टॉक है, और रिन्यूएबल एनर्जी का काम जो है अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काम अच्छा खासा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का, और डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में अच्छा खासा आपको ये कंपनी रिटर्न दे सकती है। ठीक है ना, और इस सेक्टर का जो है अभी बहुत अच्छा खासा बोलबाला चलने वाला है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में आप देख लीजिए बहुत चीज़ें आ रही है आपकी, चाहे सोलर एनर्जी हो गई। ठीक है, ईवीज वगैरह बन रही है। ठीक है, पेट्रोल डीजल तो बंद ही करने के लिए कह रहे हैं नितिन गडकरी जी, तो इसलिए बहुत सी चीज़ों में है रिन्यूएबल एनर्जी काम में आने वाली है। बहुत से प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसे जो उधार देगी ये यही देगी। ठीक है ना, तो आगे अपन बात करते हैं इन कंक्लूजन अगर अपन बात करें तो गाइस, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, मतलब सबको अब देखिए पॉसिबल नहीं है खरीदना। ठीक है, सबको अपने पोर्टफोलियो में रखना पॉसिबल नहीं होता है, और इससे भी जो है मैं कहूँगा कुछ अच्छे जो फंडामेंटल वाली कंपनीज़ है, ठीक है, और भी है, लेकिन बड़े साइज़ की कंपनी, ठीक है, पीएसयू कंपनी, तो अब इसको जो है अपने वॉच लिस्ट में आप, मुझे लगता है कि ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दे सकती है कंपनी। 6 महीने में इतना रिटर्न बना के दिया है, तो अगर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है तो वहाँ आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसके साथ अपन जा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर्स टारगेट आपको पता है 750 का, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।